संस्कृत के अंदर 80% वर्ड जो है वो या लैटिन और ग्रीक की कॉम्बिनेशन में है। दैट मीन्स कि ये जो ओरिजिन है ये आपको खाली नहीं नजर आएगा, ये इन्हीं सिविलाइजेशंस में से किसी तरफ से निकला होगा। अब ये सारा का सारा जो महाभारत का जो तासुर है ये बुनियादी तौर पे महाभारत बुनियादी तौर पे एक जंग है, एक जंग है। अगर गौर कीजिए, मैं इसमें आपको थोड़े से जुमले दे रहा हूं, गौर कीजिएगा कि कितनी कॉमनैलिटीज है। कृष्ण से पूछा जा रहा है कि ये जो जंग मैं लड़ने जा रहा हूं, अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि जो जंग मैं लड़ने जा रहा हूं मैं अपने ही सारे कजन्स को मारूंगा, तो ये कोई अच्छी जंग तो नहीं है। कृष्ण उसको क्या जवाब दे रहे हैं? गौर कीजिएगा कि हमारे यहाँ आज क्या यही फलसफा जाए लग रहा है। कृष्ण कहता है कि अगर तू ताकत के लिए लड़ने जा रहा है तो ये कत्ल है, अगर तू नजरिए के लिए लड़ने जा रहा है तो ये जहाद है। अभी इस्लाम नहीं आया। सो कृष्ण अर्जुन को किस बात पे महाभारत लड़वा रहा है? ऑन आइडिया, आइडियोलॉजी, नजरियात के ऊपर। अब ये सारा का सारा जो इंडियन रिलीजन है बुनियादी तौर पे, फिर देखिए कि कितनी कॉमनैलिटी है, ये इन दो लाइनों में है। सारा मजहब जो है बुनियादी तौर पे ये 4 हिस्सों में तकसीम होता है, 4 आश्रम कहते हैं। पहला आश्रम ये क्या है? 25-25 साल का आश्रम है हर आश्रम। पहला आश्रम क्या कहता है कि जनाब आप मजे करें पहले 25 साल में। दूसरा आश्रम क्या कहता है? अब 25 साल के हो गए, अब आप इलेक्शन लड़ें, किसी तरह से ताकत हासिल करें, गेट पावर। 50 साल के हो गए, अब आप 2, 4, 6, 8, 10 शादियां करें। जब ये आपने कर दिया, 75 साल के हो गए, अब आप खुदा की तलाश में अल्लाह अल्लाह करें। ये ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मैं ज्यादा एक्चुअली बात आई डोंट वांट टू डिस्कस देम। ये इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आपने गौर किया कि हिंदू कभी हिंदुइज्म में बात नहीं करेगा, मुसलमान जहां बैठेगा मजहब पे बहस शुरू कर देगा। बड़ी सीधी सी बात है। टोटल हिंदू माइथोलॉजी एक कमरा है जिसको आप कहते हैं मंदिर, उसमें एक छोटा दरवाजा है और एक पतली सी खिड़की है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा कैद है, खुदा बैठा। अब खुदा दरवाजे से भाग भी तो सकता है ना, तो उसको रोकने के लिए कि दरवाजे से ना भागे, बाहर कौन बैठा है? ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण बड़ा आदमी है? क्योंकि वो खुदा का चौकीदार है। अब दोनों सदियों से बैठे हैं, बोर तो होंगे ना। उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन बीच में दाखिल कर लिया। किसका? दासी का, द डांसिंग गर्ल। अब एक खुदा साहब बैठे हैं, एक उनको अंदर बैठाने वाले बैठे हैं, दोनों अपनी बोरियत में दासी को रखते हैं। अब ये आइडियोलॉजी या ये थियोलॉजी बहुत डिबेटेबल हो नहीं सकती। कितना डिबेट करेंगे आप, कितना कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? So you will not talk about it. You will say कि ठीक है, जो भी है, हम भी एक ही खुदा को मानते हैं। हम अगर एक पत्थर को मानते हैं तो आप भी काबे को मानते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है भाईजान, आप अपने पत्थर पे खड़े होकर मान सकते हैं पत्थर को? नहीं, तो हम अपने काबे पे खड़े होकर अज़ान दे सकते हैं। So we are not actually going to the Kaaba, not to the stone. You can stand on the stone. हज़रत बिलाल की कैसी खूबसूरत बात है। कहते हैं जब मुझे कहा, ये अजान का जब जिक्र हो रहा था तो तमाम कदावर खड़े थे। वो कदावर किनको कह रहे हैं? अबू बकर और उमर को। तमाम कदावर खड़े थे, तो मैं पीछे पीछे हो रहा था कि मैं कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर ना आ जाऊं। मेरे कानों में आवाज आई कि बिलाल भाग और चढ़। कहते हैं जब मैं ऊपर चढ़ा तो मुझे लग रहा था, ये मुस्लिम और बुखारी है, कि मेरे टांगों में जान नहीं होगी।
پھر میں اوپر چڑھا اور لوگوں کے سر مجھے چھوٹے نظر آنے لگے. پھر میرا حوصلہ بڑھ گیا. یہ بلال ہے, ایک حبشی جس کو چھڑا کر لایا ہے ابو بکر, یہ وہ بیان کر رہے ہیں. پھر میں چڑھا اور میں نے کہا جو خدا نے مجھ سے کہلوایا. تو حضور یہ وہ پتھر ہے جس پہ حبشی چڑھ کے اپنی مرضی سے جو خدا چاہتا ہے وہ کہتا ہے. That's the difference. جین ریلیجن جو ہے یہ بنیادی طور پہ ریولوشن کے طور پہ ہے. اس کو یہ جین ریلیجن آپ ٹیلی ویژن میں اگر دیکھتے ہو نا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منہ کے اوپر نقاب رکھ کے چلتے ہیں. کیوں منہ کے اوپر نقاب رکھتے ہیں؟ تاکہ کوئی جانور ہمارے منہ میں نہ چلا جائے. اتنے پیسفل, جوتا نہیں پہنیں گے, ہمارے پاؤں تلے کوئی آ نہ جائے. کیوں اتنے ریلیجس ہیں؟ کیونکہ یہ بنیادی طور پہ کاسٹ سسٹم کی ریولوشن میں آئے, ریوولٹ میں. جو بھی شخص بغاوت میں آئے گا وہ پھر ایکسٹریمز کی طرف جائے گا. اور یہ معاملہ صرف حضرت عیسیٰ کے